चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि आखिर लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। लेसन प्लान बनाना आवश्यक है ना। जब हम लेसन प्लान लेकर के बच्चों की क्लास में जाते हैं तो किसी भी चैप्टर के क्रियान्वयन में आसानी होती है। किसी भी चैप्टर को हम लोग आसान बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, एकदम सही बात है। देखिए, मैंने लेसन प्लानिंग का एक टेम्पलेट बनाया है। इस टेम्पलेट में सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, डेट के बाद ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम ऑब्जेक्टिव का चयन कैसे करते हैं। इसके लिए हम शिक्षक संदर्शिका की मदद लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का चयन करते समय हम एक विशेष बात का ध्यान रखते हैं। क्या बता सकते हैं कि इस विशेष बात का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है और वो विशेष बात क्या है? जी बिल्कुल, एक विशेष बात का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी हम उसके आधार पर उसको आगे पढ़ा सकते हैं और उसकी जानकारी को पुख्ता कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इस किताब से हम ऑब्जेक्टिव का चयन करेंगे। ये जो है यहाँ पे देखिए, हम इस ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं कि बच्चों में इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान की समझ कैसे बनानी है, उनको 3 अंकों की संख्या को कैसे लिखना है, कैसे निरूपित करना है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का तो हमने सिलेक्शन कर लिया। अब हमें इस बारे में सोचना होगा कि हमने जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर आज क्लासरूम में जाना है उस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति अर्थात बच्चों में संबंधित अधिगम की संप्राप्ति हुई नहीं अथवा नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सुगम कार्यपुस्तिका लेंगे। अब हम सुगम कार्यपुस्तिका से कौन से अभ्यास पत्रक का चयन करेंगे, इसको जानने के लिए हम शिक्षक संदर्शिका में दिए गए ऑब्जेक्टिव के बगल में देखेंगे, वहां लिखा हुआ है अभ्यास पत्रक 3 लिखा हुआ है। अब हम सुगम पुस्तिका में अभ्यास पत्रक 3 का चयन करेंगे। अब हमने इस कार्यपत्रक का चयन कर लिया। अब इस कार्यपत्रक पे काम कराने के बाद हम आश्वस्त हो पाएंगे कि बच्चों में इससे संबंधित अधिगम हुई भी अथवा नहीं। अब हमने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया। ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग कौन सा कार्यपत्रक पे बच्चों का अभ्यास कराएंगे ये भी देख लिया। यानी हमने तय कर लिया कि बच्चे आज क्या करने वाले हैं, यानी यूडो को हमने निर्धारित कर लिया। चलिए, अब हमारा अगला चरण होगा कि जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया है उसका कॉन्सेप्ट अवधारणा बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो इसके लिए मैंने आई डू का पार्ट में 2 मुख्य काम करने का सोचा है मैंने, और वो काम है सबसे पहले मैं 1 से 9 तक के अंकों की संख्या लूंगा। उसमें से कोई 3 अंक जैसे 1, 2, 3 का चुनाव करूंगा, उनसे बनने वाली सभी संभावित संख्याओं का जिक्र करूंगा। और उसके बाद मैं बच्चों से कार्यपत्रक पे जो बच्चों को यूडू के पार्ट में काम करना है उसके कौन कौन से मुख्य 3 चरण से उन्हें गुजरना है इसके बारे में जिक्र करूंगा। और ये सारी गतिविधि मैं आई डू के सेक्शन में करूंगा। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों को समझाया उसकी समझ और ज्यादा विकसित करने के लिए मैं एक गतिविधि करूंगा जिसमें सारे बच्चों को शामिल करूंगा, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, और वो हमारा पार्ट होगा वीडू का। अब वीडू में मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ तीलियां लूंगा 200, 300, 400। तो इससे क्या होगा कि बच्चे दहाई और सैकड़ा की समझ विकसित करने में उनको सहायता मिलेगी और मुझे भी उन्हें समझाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या तय किया। सबसे पहले हमने क्या किया था लेसन प्लान के लिए? ऑब्जेक्टिव का चयन किया। ऑब्जेक्टिव के चयन करने के बाद हमने कार्यपत्रक का चयन किया जो कि हमारा यूडू का पार्ट था, जिससे हम बच्चों का असेसमेंट करने वाले हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए 1-2 स्टेप में बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा समझाने का कार्य किया। ये हमारा आईडू का पार्ट था। और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़े की विस्तृत समझ विकसित करने के लिए हमने तीलियों वाली गतिविधि कराई जो हमारा वीडू का पार्ट था। अब चलिए देखते हैं कि अगला चरण हमारा कौन सा होने वाला है। अब लेसन प्लान का लगभग जितने भी मुख्य भाग थे हमने तय कर लिया। अब हमें सोचना है कि आखिर इस ऑब्जेक्टिव को सिखाने के लिए
हमें किस तरह की शुरुआत की आवश्यकता है। इसके लिए हम कोई रोचक घटना, कहानी अथवा कोई फन एक्टिविटी का चयन करते हैं। अब मैं ओपनिंग के लिए एक रोचक घटना बच्चों को सुनाऊंगा और उस घटना से बच्चों को इकाई, दहाई और सैकड़े की समझ विकसित करने के लिए उनको लिंक करूंगा। जैसे कहानी हम एक शेर की बच्ची को सुनाएंगे और उसमें जानवरों की गिनती से संबंधित घटना है, तो इसका जिक्र करते हुए मैं बच्चों को पाठ से जोड़ूंगा और उन्हें ये बताऊंगा कि आपको ये सीखना क्यों जरूरी है और क्यों इसको हम आगे गणितीय कौशल से जोड़ पाएंगे। अंत में मैं यह सोचूंगा कि पाठ के अंत में मुझे क्या करना है। समाप्ति से पहले किसी एक बच्चे को आज के क्लास के उद्देश्य के बारे में बताने को कहूंगा। बच्चों से अन्य बच्चों का कार्यपत्र का मूल्यांकन करने के लिए कहूंगा। उन्हें यह भी कहूंगा कि आप घर जाएं और घर में भी इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए प्रयास करें, घर में भी प्रयास करें। और लास्टली मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा कि आज जो तुमने क्लास में सीखा उसे थोड़ा मुझे समझाओ कि आज हमने क्या क्या सीखा।